आचार्य चाणक्य की नीतियों में मनुष्य के अच्छे और बुरे के बारे में बताया है। किस में आपकी भलाई है और किन चीजों से आपको दूर रहने की जरूरत है, इस बारे में पर्याप्त ज्ञान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से दिया है। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति इन 4 चीजों से दूरी नहीं बनाएगा तो सदैव परेशानियों से घिरा रहेगा। आइए देखें कौन सी हैं ये 4 चीजें। 1. मूर्ख शिष्य को उपदेश देना। चाणक्य का मानना था कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि मूर्ख अपने ही अहंकार में डूबा होता है और वह किसी भी प्रकार के ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता नहीं रखता। उसे समझाना समय की बर्बादी है। ऐसा व्यक्ति किसी की भी सलाह मानने के बजाय वही करता है जो उसे ठीक लगता है। चाणक्य ने मूर्ख शिष्य का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों को ज्ञान देना और समय लगाना आपके जीवन में कष्टों को आमंत्रित करने जैसा है। एक गुरु का कार्य है शिष्य को सही मार्ग दिखाना, लेकिन यदि शिष्य मूर्ख हो तो वह उस मार्ग को समझ ही नहीं पाता। वह उस ज्ञान का अपमान करता है और गुरु का समय भी नष्ट करता है। यह बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को समय दे रहे हैं जो हमारी बातों को समझने के बजाय उसे अनसुना कर रहा है, तो यह हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। इसलिए आचार्य चाणक्य का सुझाव है कि हमें मूर्ख व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ समय बिताना हमें कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकता, बल्कि इसके विपरीत यह हमें कष्टों में डाल सकता है। 2. दुष्ट स्त्री का साथ। चाणक्य ने समाज में स्त्रियों की भूमिका का बड़ा महत्व बताया है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि स्त्री दुष्ट हो, यानी कि ऐसी स्त्री जो परिवार और समाज के मूल्यों को महत्व न देती हो, वह केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार चलती हो, तो ऐसी स्त्री से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। यहां चाणक्य का उद्देश्य स्त्रियों को दोषी ठहराना नहीं था, बल्कि उन स्त्रियों की बात की जा रही है जो परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नकार देती हैं। ऐसी स्त्रियां न केवल अपने परिवार के लिए हानिकारक होती हैं, बल्कि वे समाज में भी समस्याएं पैदा करती हैं। यदि किसी व्यक्ति का जीवन एक ऐसी स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है जो केवल अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगी रहती है और परिवार की खुशहाली की ओर ध्यान नहीं देती, तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। चाणक्य का मानना है कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। जब परिवार के सदस्य, विशेषकर स्त्रियां, अपने परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को सही ढंग से निभाती हैं, तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि स्त्री अपने परिवार की अनदेखी करती है और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगी रहती है, तो इससे परिवार और समाज में विघटन पैदा होता है। 3. धन नष्ट होने का भय। धन एक साधन है जो हमें जीवन में संतुलन और सुरक्षा प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि धन को संभालकर और सोच समझकर खर्च करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो सदैव धन के नष्ट होने के भय से ग्रस्त रहते हैं, वे अक्सर जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग हर समय धन के बारे में सोचते रहते हैं और जरूरी कार्यों में भी धन खर्च करने से बचते हैं, वे न केवल खुद कष्ट में रहते हैं, बल्कि उनकी इस आदत से उनके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। ऐसे लोग अपनी आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा इस बात की चिंता में डूबे रहते हैं कि उनका धन नष्ट न हो जाए। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने जीवन में अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाते और अपने धन का उपयोग सही स्थानों पर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का धन नष्ट नहीं होता, बल्कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण पल और अवसर उनसे छूट जाते हैं। धन को लेकर सावधान रहना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक चिंता करने से जीवन में विकास और उन्नति के अवसर भी छूट जाते हैं। धन का सदुपयोग करना और सही समय पर सही स्थान पर खर्च करना आवश्यक है। जो लोग धन के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं, वे स्वयं को कष्ट में डालते हैं और जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं। 4. दुखी व्यक्ति का संग। चाणक्य नीति में दुखी और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। ऐसे लोग जो हमेशा अपनी समस्याओं और दुखों की बात करते रहते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। नकारात्मकता का वातावरण हमारे सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। यदि हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो सदैव दुखी रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय केवल उनकी चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी यह नकारात्मकता हमारे मनोबल को भी कम करती है।
चाणक्य का मानना है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा दुख और निराशा की बातें करते हैं। जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका समाधान ढूंढना और उन्हें दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे जो केवल समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उनके समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते, तो हम भी उसी नकारात्मकता में फंस जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने सलाह दी है कि हमें दुखी और नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हम जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे रह जाते हैं। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उन्होंने जिन 4 पहलुओं का उल्लेख किया है, वे हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से बचना, दुष्ट स्त्रियों से दूरी बनाना, धन के नष्ट होने की अत्यधिक चिंता न करना और नकारात्मक और दुखी व्यक्तियों से दूर रहना, ये 4 बातें हमें अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बनाने में मदद करती हैं। यदि हम इन 4 चीजों से दूर रहेंगे तो हम न केवल कष्टों से बच सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और सुखद जीवन भी जी सकते हैं। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही लोगों और सही दिशा का चुनाव करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इस प्रकार चाणक्य नीति का पालन करके हम न केवल अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि सफलता और समृद्धि की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं।